परमेश्वर का वचन कहता है भजन 50 में कि परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मन्नतों को पूरी कर। हम छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके भवन में आते हैं राजा। हम अपने आप को प्रभु जी जीवित पवित्र और आपको भागता हुआ बलिदान लेकर आए खुदावंदा। उन्हें पाया प्रभु जी की आज हमारी सारी भेंटें प्रभु दुनियाई तौर पर नहीं पिता, पर हम अपने आप को प्रभु आपको भेंट को चढ़ाने वाले हैं खुदावंदा। जैसा भजन कहता है, भजन के लिखने वाला कहता है भजन 50 में कि परमेश्वर को हम क्या दें, क्योंकि हजारों हजार जानवर और उस पहाड़ियों पर जितने भी जानवर है, जितने भी जंतु है, जितने भी पक्षी, वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर के हैं। और वचन इस प्रकार कहता है कि सच में उसको धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतों को पूरा कर लिया। इस मास्टर हम आपके लिए अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने वाले हो सके प्रभु जी। और प्रभु जी हम आपकी वेदी का बलिदान करने वाले हो सके और अपने घराने को लेकर चलने वाले हो सके बेटा। यहाँ पे बैठा हर एक जन प्रभु जी वो आपको रिप्रेजेंट करने वाला हो सके अपने जीवनों में, अपने कार्यों में राजा। और जब प्रभु जी यहाँ पे हमें से हर एक जन बैठा रहता है प्रभु, आपकी महिमा प्रभु हमारे ऊपर उतरने वाली हो सके राजा। सारा आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हम परमेश्वर की आराधना में, उसकी आदर में हम खड़े होकर आराधना करेंगे।
इस्राएल परमेश्वर के साथ धन्यवाद, मतलब परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर के समान, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ने वाला। और यही नेचर हम दाऊद में भी देखते हैं कि जब उसको 3 विपत्तियों के बारे में नबी ने बताया, वो कहता है कि इससे भला है कि मैं मनुष्य के हाथ में पड़ूं, मैं यहोवा परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा, क्योंकि उसकी दया अमर है सदा की। आज हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से उस आशीष को पाएंगे और हम उसके नाम का जय जयकार करेंगे। आमीन। ताली बजाकर हाथों को उठाकर Thank you.
बातों के लिए धन्यवाद राजा। आपके बड़े नाम को हम प्रभु जी ऊंचे पर उठाते हैं राजा। प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी नूह ने उस बेटी को बनाया था पिता, आप प्रसन्न हुए थे और एक वायदे को किया था प्रभु जी की इस प्रकार आप कभी भी मनुष्य को नष्ट नहीं करेंगे पिता। एक प्रभु जी अच्छे वायदे को देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता राजा। प्रभु जब मूसा ने वेदी बनाई थी प्रभु, आपने उसको प्रभु जी अनंत काल के लिए प्रभु जी का आशीष को दिया था कि वो जातियों का पिता रहेगा। प्रभु जी जब आपके प्रभु जी आपके समय में पिता खुदा एलिया के समय प्रभु जब उसने एक बेटी को बनाया था राजा, 26 सेकंड की प्रार्थना में प्रभु आपने इजराइल को लौट के लेकर आया, अपनी आग को दिया। प्रभु इसी प्रकार से हमारी बेटी भी प्रभु आपके सामने तैयार होने वाली हो सके खुदावंदा, आज आपकी आग हमारे ऊपर उतरने वाली हो सके। हम प्रभु जी आज हमारे पास पत्थर नहीं है खुदा, परंतु आपका वचन कहता है कि हम अपने आपके राज्य के वो जीवित पत्थर है प्रभु, जिसके ऊपर आप अपनी कलीसिया को बनाएंगे। आज अपनी आत्मा की आग प्रभु हम में से हर एक जन के ऊपर जो जीवित पत्थर कहलाता है राजा, उतरने वाली हो सके प्रभु जी। हम आपको इनवाइट करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपका सिंहासन होने वाले हो सके। हम राजा का सिंहासन है, किसी और का नहीं, हम राजा का सिंहासन है। इस बात को प्रोक्लेम करें अपने ऊपर, अपने घराने के ऊपर, हम महाराजा का सिंहासन है, किसी और का सिंहासन नहीं है। ये हमेशा पवित्र और अति पवित्र रहने वाला हो सके। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े।
वो पीढ़ी से पीढ़ी तक लेकर चलने वाला खुदा है। हम एक वचन को अभी पढ़ेंगे भजन संहिता 2 में से। भजन संहिता 20 उसका 30-31 कहता है, सॉरी भजन संहिता 22 उसका 30-31 कहता है, एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत अद्भुत काम किए। हमें से हर एक जन कामों को इस दौरान याद करने वाला हो सके कि बीते सालों में, बीते दिनों में परमेश्वर ने कैसे कैसे अद्भुत कामों को हमारे लिए किया। भूलने वाले ना बने, जबकि समय सच में बहुत कठिन है, दिन बुरे हैं। इन समयों में हमारा प्रेम कभी ठंडा ना पड़ने पाए, क्योंकि उसका कभी ठंडा नहीं पड़ा, उसका प्रेम कभी हमारे लिए ठंडा नहीं पड़ा। वो पीढ़ी से पीढ़ी तक एक समान लेकर हमें चला, उन्हीं अद्भुत कामों में लेकर चला, उसी जय के जुलूस में लेकर चला। अगर हम अध्याय उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़े तो हम हारने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ अनंत जीविता जयवंत परमेश्वर है, जो हमें गोदी में लेकर चला।
अच्छे धन्यवाद के बलिदान प्रभु आपको चलने वाले होंगे। ना सिर्फ प्रभु यहाँ पे खड़े रहकर खुदावंदा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं राजा, परंतु हमारी असली आराधना आपके पास आपके निकट होने वाली हो सके। मरकुस में लिखा है खुदावंदा जब रात भर यीशु ने प्रार्थना करके चेलों को चुना था, वो इसलिए चुना था ताकि वो उसके पास रहे और साथ रहे, उन्हें वो सिखाए और उसके बाद भेजे। राजा हम वो दो काम नहीं कर पाते और हम चले जाते हैं खुदावंदा। प्रभु आपने हमें इसलिए चुना था कि हम आपकी संगति में सबसे पहले रहे प्रभु जी।
हमने पाया राजा कि हमारा चुना जाना इसलिए हम अपने आप में समझने वाले हो सके कि आदम की संगति को जो खोया गया था वो फिर से यीशु ने हमें लौटाया ताकि हम संगति में बने रहने वाले हो सके। हमारा चुनाव इसलिए हुआ है कि हम उसके साथ रहे और उसके पास रहने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि हम अपने घराने को भी आपके पास रखने वाले हो सके। आज एक बार फिर से प्रभु आपकी वेदी के पास आकर उस वाचा को फिर से प्रभु जी हम याद करते और फिर से बांधते हैं राजा कि हम आपके साथ रहे और हम आपके निकट रहने वाले हो सके। हम एक बार फिर से जब प्रभु जी आने वाले वचन को प्रभु जी हम सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं प्रभु, हमारे घर में और हमारे मनों में प्रभु जी ये बसने वाले हो सके प्रभु जी, और हमेशा इसको लेकर हम चलने वाले हो सके। हमेशा याद रहे प्रभु जी कि आपके अद्भुत काम इसलिए है ताकि हम आपके पास रहें। सारा आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।